हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। तो इस सीरीज में हम यूपीएससी सीसेट 2027 2028 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और अभी इस सीरीज में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम शुरू किया है और एचसीएफ एलसीएम का आज पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी डिस्कस की थी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसी चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको कंप्लीट सी सेट फॉर 2027 ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आप इसका पार्ट नंबर 1 भी देख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद इसके साथ कंटिन्यू करना। चलो दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी सी सेट का मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में हम आपको कंसेप्ट क्लासेस, लाइव रिवीजन क्लासेस, ये रिवीजन के लिए होती है टोटल 20 क्लासेस, और इन्हीं क्लासेस के नोट्स मिलते हैं आपको। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ, यानी कि ऐसा कोर्स है जिसमें क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन के लिए सब चीजें एक ही जगह पे आपके हो जाएगी। और इस पे अभी एक शानदार डिस्काउंट भी चल रहा है 80% का। ठीक है, तो ये 80% के डिस्काउंट का लाभ उठाएं। ये इंडिपेंडेंस डे सेल है हमारी, और ये 12 अगस्त तक वैलिड होगी। तो आपको कोड यूज करना है freedom80। ठीक है, ये freedom80 कोड यूज करिए और इसका फायदा उठाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, जब आप गूगल पे जाते हो, जाके टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे तो ये आएगा आपका सी सेट कोर्सेज, ये देखो नीचे। और यहाँ सी सेट कोर्सेज पे आने के बाद आपको हमारे सी सेट के कोर्सेज मिल जाएंगे। एक ही कोर्स है हमारा मास्टर कोर्स, और उस मास्टर कोर्स की आप डेमो क्लास भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ये देखोगे ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, इस पे अभी 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं और इसका डेमो लगा लें पूरा। यहाँ ये 2 दिन का डेमो कोर्स है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डिटेल में। जो यहाँ पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ भी अवेलेबल है, तो एक बार डेमो लगा के फिर आप इनरोल कर लें। ठीक है जी, चलो तो जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि 12 अगस्त इसके लास्ट डेट है 80% डिस्काउंट की। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम के अंदर जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें इसका बेसिक पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, कि एचसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे नॉर्मल हो, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं तो इसमें आज में इसका पार्ट नंबर 3 भी आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 भी आएगा, और पार्ट नंबर 3 में जितने भी पीवाईक्यू हैं 2011 से लेके 2026 तक के, वो सारे डिस्कस करेंगे हम, जो कि अगली क्लास में आएगा। ठीक है, परसों आएगा, थर्सडे को, क्योंकि इस सीरीज की जो क्लास है वो ट्यूसडे और थर्सडे को आती है। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे को इसी चैनल पे आपको सुबह 10 बजे ये क्लासेज मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जरूर जुड़ो। ठीक है जी, चलो तो आज मैं जो टॉपिक जो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे होंगे या थोड़े दूसरे तरह के होंगे। जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी दो नंबर है, उन प्रोडक्ट की, उनकी जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, उनका एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि ये 8 और 6 है, अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो प्लीज इससे पिछले वाली क्लास जरूर देख लो। इनका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, 2। ठीक है, ये मैंने सिखाया है पिछली क्लास में, आज बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 8 × 6, इनका एचसीएफ 2 है और एलसीएम 24 है, तो इधर भी 48 आया और इधर भी 48 आया। क्लियर है, तो दोनों के दोनों इक्वल आ गए। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, और इस पे 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, 2026 के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम मिसलेनियस टाइप की जितनी चीजें इससे बन सकती है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे और हम इनको सोल्व कर रहे होंगे। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज। ठीक है, उसने कहा कि दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर है, वो किस रेशियो में है, 3:4 में, और उनका जो एचसीएफ है वो 4 है। तो बताइए कि उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, उनका एलसीएम क्या होगा। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है,
कि आप जो HCF होता है ना, अगर रेशियो दे रखा है, अगर आप HCF से उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रियल नंबर बन जाएंगे। जैसे ये 3 और 4 में है तो 3 इंटू HCF कितना है 4, और ये 4 है तो 4 इंटू 4, तो एक नंबर 12 होगा और एक नंबर 16 होगा। ठीक है, तो दो नंबर आ चुके हैं और अब आपको इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 और 16 का एलसीएम कैसे लेते हैं हम? बड़ा नंबर एज इट इज, इसको छोड़ के छोटे नंबर को इससे डिवाइड कर लो। ये 4 से गया 3, 4 से गया 4, सिर्फ न्यूमरेटर उठाना है। तो 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 48। या आप डायरेक्टली रेशियो अगर दे रखा है तो जो रेशियो है ये 3 और 4 है, इस 3 और 4 का एलसीएम ले लो। इस 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12, और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 4, तो ये भी कितना आ गया? 48। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब किसी को अगर एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना आता, प्लीज इसका पार्ट नंबर 1 देख लो, सीधा जंप मत मारो, क्योंकि वहां पे बहुत बेसिक से बताया है। अगर फिर पिछली क्लास सारी रिपीट करूंगा यहाँ, तो वो पढ़ने का क्या फायदा भाई, है ना? तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। देखो नेक्स्ट कैसे। Three numbers are in the ratio 2:3:4. If their LCM is 240, the smaller of three number is. LCM बताया है। देखो तीन नंबर है, किस रेशियो में है? 2:3:4 के अंदर, और इनका जो LCM है, LCM दैट इज 240। ठीक है भाई, तो आप क्या करो, मान लीजिए ये नंबर है 2x, 3x और 4x। सिंपल मान लिया मैंने। अगर मैं इन नंबर का एलसीएम लूं, तो इन नंबर का एलसीएम क्या होगा भाई? सबसे बड़ा नंबर क्या? 4x इंटू, फिर 2x को भी 4x से डिवाइड कर लो और 3x को भी 4x से डिवाइड कर लो। x से x कैंसिल, 2 से गया 1, 2 से गया 2, ये 3 आएगा। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 3। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका एलसीएम आ गया 12x। ठीक है, तो अगर इनका एलसीएम 12x है तो एलसीएम तो 240 है, तो ये 12x और 240 इक्वल होगा भाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 12 से गया 20, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो सभी नंबर को, तो एक नंबर 40 होगा, एक नंबर 60 होगा और एक नंबर 80 होगा। तो इनमें जो स्मॉलर नंबर है वो कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, एक्स भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्स नहीं लेना है तो मत लो, बट ये एक्स मैंने किसी कारण से लिया है, क्योंकि आगे जाके हमें एक्स लेना है। क्वेश्चन जरूरी थोड़ा ना है कि भाई एक ही तरह के पूछेगा, अलग अलग तरह से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है, मान लीजिए वो पेयर है A:B। अगर इनका HCF 15 है, तो हम अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं, यानी वो नंबर 15A और 15B होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट है 6300, यानी 15A इंटू 15B दैट इज इक्वल टू 6300 भाई, है ना? अब ये 15 से कटेगा, देखो 15 से गया 15 4 जा, फिर 15 2 जा 420, फिर इस 15 से गया 15 2 जा 15 8 जा। ठीक है, यानी a इंटू बी कितना आया मेरे पास? 28 आया। अब ये कब पॉसिबल है? अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 28 है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये 2 है, ये 14 है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये 4 है, ये 7 है, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये 7 है, ये 4 है, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये 14 हो, ये 2 हो, तो भी पॉसिबल है। ये 28 और ये 1 हो, तो भी पॉसिबल है। ठीक है, बट यहां से वो पेयर नहीं लेने जो कट जाए। जैसे ये देखो, ये 2 से कट जाएगा, इस पेयर को मत लो। ठीक है, जैसे यहां पे ये पेयर नहीं लेना है। ठीक है, और दूसरा रिपीटेड पेयर नहीं लेने हैं। ये 3 है, ये 3 तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अब पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि रिपीटेड पेयर क्यों नहीं लेने, क्योंकि अगर रिपीटेड पेयर ले लिए हम, जो रिपीटेड पेयर क्यों नहीं लेने? रिपीटेड पेयर इसलिए लेने क्योंकि पहला नंबर कौन सा, दूसरा नंबर कौन सा, यहाँ ऐसे कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो मैं 1:28 बोलूं या 28:1 बोलूं, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, एक नंबर एक होगा, एक नंबर दूसरा होगा। क्लियर है? दूसरा, कटने वाला पेयर क्यों नहीं लेना? क्योंकि फिर HCF 15 नहीं आएगा अगर कटने वाला पेयर ले लिया। मैंने कहा कि दो नंबर 2 और 14 रेशियो में है। ठीक है, और 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये नंबर 30 आ गया, और ये 15 से करूंगा 210, तो इनका HCF 15 नहीं रहा। ठीक है, इनका HCF 15, इनका HCF तो 30 हो गया। ठीक है, तो दो ही पेयर होंगे, एक होगा 1:28 पेयर और एक होगा 4:7 में। ठीक है, और कोई भी पेयर नहीं बनेगा।
बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, रिपीट होंगे। तो यहां से कितने पेयर पॉसिबल है, 2 ही पेयर पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा कटने वाला पेयर नहीं लेना है, ठीक है। ये और कटेगा भी नहीं किसी से, 1 to 4 से 7 14 28 इन्हीं से कटता है। क्लियर है, बात समझ पाए। अगर नंबर पूछता तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज। दो नंबर है, मान लीजिए ए रेशियो बी में है। अब इनका जो एचसीएफ है, इनका एचसीएफ है 3 और इनका जो एलसीएम है 105। अगर इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नंबर 3a होगा, एक नंबर 3b होगा। अब वो कह रहा है कि दोनों के दोनों नंबर्स का जो सम है 3a प्लस 3b दैट इज 36, ठीक है। तो अगर 3 से काट दें दोनों तरफ तो a प्लस b दैट इज कितना बच गया, 12। ये तो कितना भी पॉसिबल है भाई, ये 1 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 7, ये 5 रिपीट हो जाएगा। बट हमें रिपीटेड पेयर नहीं लेने, हमें कटने वाले पेयर भी नहीं लेने, 2 और 10, 3 और 9, 4 और 8। तो ये 5 और 7, 1 और 11, ठीक है। तो ये नंबर या तो 1 और 11 रेशियो में है या ये नंबर 5 और 7 रेशियो में है। क्लियर है। अब जिस भी रेशियो में है ये, अब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से नंबर बन गया 3 और 33। तो इनका एलसीएम तो 33 होगा भाई, बट उसने कहा कि एलसीएम 105 होना चाहिए, तो ये पेयर भी नहीं होगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक नंबर 15 और एक 21, इनका एलसीएम 105 होगा। समझ पाए, तो ये वाला पेयर बनेगा। अब इनका रेसिप्रोकल बताना है, तो एक नंबर 15 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/15, दूसरा 21 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/21। अब एलसीएम लोगे 105, ये आ गया 7, ये 5, तो ये आ गया 12/105। तो 3 से कटेगा 4, 3 से कट गया 35, तो 4/35 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात को समझे सारे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। ठीक है भाई, 144। इफ वन नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। अब देखो सिंपली मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब भाई एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, वन नंबर 288 है। अगर वन नंबर 288 है, सेकंड नंबर हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, तो सेकंड नंबर होगा 144 इंटू 864 डिवाइड बाय 288। तो ये 144 से गया 2, ये 2 से गया 432, तो जो सेकंड नंबर होगा दैट इज 432। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करो, ठीक है। सारे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, इसी तरीके से पूछता है। और पीवाईक्यू सारे इसके पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 आपको जरूर किया हुआ होना चाहिए, ताकि अगली वीडियो में आप इनके सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पाए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस। वन नंबर इज दिस तो अदर नंबर इज। मान लीजिए अगर इनका एचसीएफ एक्स है, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम होगा 20x, क्योंकि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है 20x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2520, ठीक है भाई। तो 21x इज इक्वल टू 2520, x की वैल्यू कितनी होगी, 21 से गया 120, ठीक है। तो x की वैल्यू 120, यानी कि HCF आ गया 120, और ये 20 इंटू 120 एलसीएम आ गया 2400। तो अब वन नंबर 480 है, सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज इक्वल टू देयर HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना आएगा भैया, सेकंड नंबर आएगा 120 इंटू 2400 डिवाइड बाय 480। तो ये 120 से गया 4,
4 से गया 600, तो जो सेकंड नंबर आया दैट इज 600। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझे भाई सारे? मुश्किल नहीं है, बस अलग अलग तरह की चीजें कैसे पूछ सकता है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, इफ द HCF ऑफ नंबर्स इज 37, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। अब मान लीजिए नंबर है ए और बी, ठीक है भाई, तो HCF अगर 37 है तो नंबर होंगे 37A 37B। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, तो दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है 37A इंटू 37B दैट इज इक्वल टू 4107। तो ये 37 से गया 1 1 फिर 1, फिर 37 से गया 3, तो A इंटू बी कितना आ गया 3। तो ये कब पॉसिबल है? 1 और 3 की प्रोडक्ट से ही। तो A और B की जगह 3 रखोगे तो एक नंबर होगा 1 इंटू 37, दूसरा होगा 3 इंटू 37। तो एक नंबर आ गया 37, एक नंबर आ गया 111। तो ग्रेटर नंबर इज 111। क्लियर है? बात को समझे सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई क्या है। 3 नंबर्स हैं विच आर को प्राइम। को प्राइम मैं पढ़ा चुका हूं पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आप सभी जानते हैं को प्राइम क्या होता है। क्या होता है को प्राइम? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है भाई, अब देखो, अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551। मान लीजिए 3 नंबर है A B और C, ठीक है भाई, पहले दो की जो प्रोडक्ट है A इंटू बी दैट इज 551, और लास्ट टू की जो प्रोडक्ट है यानी B और C की दैट इज 1073। ठीक है, अब अगर मैं इस 551 को ब्रेक करूं, 551 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये किस से जाएगा? ठीक है, ये जाएगा प्राइम से ही जाएगा, किसी से भी। ठीक है, तो 2 से नहीं गया, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से 9 तो प्राइम ही नहीं है, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये 29 से जाएगा भाई, 29 से गया, ये 29 से गया 1, और फिर बचा कितना 261, तो फिर ये 9 9 9 जा 19, तो ये नंबर है 19 और 29। ठीक है, अब ये नंबर कॉमन है तो मतलब b की वैल्यू यहाँ भी 29 है। अगर इसको 29 से काटूं, 29 3 जा 87, फिर 203, तो फिर गया 7 से, तो ये हो गया 29 और 37। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये b कॉमन है, तो अगर यहाँ b 29 है तो यहाँ भी 29 होगा। हाँ, b की वैल्यू 19 भी हो सकती है, बट ये 19 से कटेगा, 19 5 जा 95, कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 29 और 37, तो ये होगा भाई। तो 3 नंबर क्या आगे, 19 आ गया, 29 आ गया और 37 आ गया। इन तीनों का सम करोगे, 19 और 29 48, 48 और 7 कितना 55 और 3 85। तो जो राइट आंसर है दैट इज 85। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये रिंग वगैरह वाले सवाल कैसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, इनको भी देखो क्या कह रहा है। 4 बेल है, 4 बेल्स है, रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 6 8 एंड 14 सेकेंड। ठीक है, एक 4 सेकंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी 6 के, फिर 8 के और एक 14 सेकंड पे। अगर वो साइमल्टेनियसली 12 ओ क्लॉक पे बजी हो, ठीक है, तो एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग साइमल्टेनियसली। वो दोबारा कब करेंगी रिंग साइमल्टेनियसली? वो तब करेंगी जब उनका टाइम क्लैश करेगा। ठीक है भाई, क्या करेगा? एक बज रही है 4 सेकंड के बाद, एक 6 एक 8 एक 14, अगर इनका टाइम क्लैश कर गया, ये 4 के बाद दोबारा बजेगी 8 पे, हो सकता है कि ये 8 पे बज जाएगी फिर, तो ये और ये बज जाएंगी, बट सारी तब बजेंगी जब इनका टाइम क्लैश करेगा। और टाइम क्लैश के लिए क्या, इनका मल्टीपल देखो, क्या लीस्ट मल्टीपल, तो एलसीएम लेना होता है आपको। तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम होगा ये 14 बड़ी वैल्यू एज इट इज इनटू बड़ी वैल्यू को छोड़ देते हैं, बाकी सबको इससे डिवाइड करते हैं। ऐसे ही सिखाया था एलसीएम लेना। ये 2 से गया 2, 2 से गया 7, 2 से गया 3, 2 से गया 7, 2 से गया 4, 2 से गया 7। तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू आई इनका एलसीएम ले लो, 2 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो ये 168 सेकंड के बाद दोबारा बचेंगी। 168 सेकंड का मतलब है 2 मिनट
48 सेकेंड। ठीक है, तो 12 बजे अगर इकट्ठी बजी थी तो दोबारा 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड पे दोबारा बजेंगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जब टाइमिंग आपने दिवाली वगैरह पे देखी होंगी ना, लड़ियां वगैरह एक जल गई फिर अगली है वो, एक टाइम ऐसा आता है कि सारी जल जाती हैं, उसका कारण क्या है? टाइम क्लैश हो जाता है वो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54। 24 second, 36 second, 54 second. If they all change simultaneously at 10:15, तो then at what time will they again change simultaneously? जब टाइम क्लैश करेगा। तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना? 54, बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड करो। ठीक है, 9 से गया 4, नहीं 18 से गया 2, 18 से गया 3, ये 6 से गया 4, 6 से गया 9, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। तो 4 चौके 16, 20, 216 सेकंड के बाद, 216 सेकंड का मतलब है 3 मिनट 36 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो 10:15 के बाद 3 मिनट कब होंगी? 10:18 और 36 सेकंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में भी करवा रहा हूँ, बट बेसिक वाली वीडियो देखी हुई होनी चाहिए भाई। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है? 5 रेड लाइट्स ब्लो एट एन इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, 1 मिनट, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, और 1 मिनट 30 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? 90, एंड 1 मिनट 45 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? 105। ठीक है, इफ दे स्टार्ट ब्लोइंग टुगेदर देन फाइंड इन हाउ मच टाइम टुगेदर इन 3। वो कह रहा है कि 3 घंटे 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 3 घंटे 30 मिनट में कितनी मिनट? 210 मिनट, क्योंकि ये इंटू 60 करोगे 180, और इसमें कितनी सेकंड? इंटू 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये सारा सेकंड में है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब इनका अगर मैं एलसीएम लूं कि ये एक बार इकट्ठी कितने सेकंड के बाद बजेंगी, तो 105 कैंसिल हो गया भाई, सबको 105 से डिवाइड करेंगे, 105, ये भी 105, ये भी 105, ये जाएगा 15 2 जा 15 7 जा, 15 4 जा 15 7 जा, 15 3 जा 15 7 जा, 15 6 जा 15 7 जा, तो ऊपर आया 2 4 3 6, इन सब का एलसीएम होगा 12। यानी इतनी सेकंड के बाद वो हर बार बजेंगी, तो टोटल इतने टाइम में कितनी बार बजी वो? 210 इंटू 60 डिवाइड बाई 105 इंटू 12। 105 से गया 2, 12 से गया 5, 5 2 जा 10 टाइम्स। ठीक है, बट 1 ऐड कर देना, 11 टाइम्स बजेंगी। ठीक है, तो 11 टाइम इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों ऐड किया सर? अब देखो, मान लीजिए वो 9 बजे बजी, ठीक है, तो 9 बजे बज चुकी है ना वो। अब अगली बार अगर मैं मान लीजिए 2 मिनट बाद भी बजती है 9 2 पे, तो 2 मिनट में 2 बार बज गई वो, फिर 9 4, ये जो 1 स्टार्टिंग में बजी वो हमेशा लीड करेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, यहाँ 2 मिनट में नहीं बज रही है। ठीक है, तो इसलिए 1 ऐड कर रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 3 सेट ऑफ 336 इंग्लिश बुक्स, 240 मैथ बुक्स। इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं भाई? 336। ठीक है, मैथ की कितनी बुक्स हैं? 240। ठीक है, साइंस की कितनी बुक्स हैं? 96। क्लियर है? इनको एक स्टैक में लगाना है कि ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम। मतलब ऐसे हाइट सेम हो, तो मतलब क्या देखें? मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनका एचसीएफ ले लो भाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक बताने हैं, पहले तो ये देखे ना कि एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी, तो इन सब का क्या ले लेंगे? एचसीएफ। एलसीएफ कैसे लेते हैं? बड़ी वैल्यू अंदर, छोटे वैल्यू से डिवाइड कर दो 240 से। ठीक है, 240 से गया, मतलब ये बुक्स है और ये स्टैक में लगानी है, तो एक स्टैक में कितनी बुक आएगी उसके लिए ये देखो कि मैक्सिमम कितनी बुक आ सकती है कि सबकी हाइट सेम हो जाए। तो ये गया 96, फिर 240 अंदर जाएगा, फिर 2 से गया 192, फिर 48 बचा, फिर 96 अंदर गया 2 से। एचसीएफ सबको लेना आता है ना? नहीं लेना आता तो पिछली वीडियो देखो, ये 48 और 96 का एचसीएफ भी 96 ही आएगा। यानी कि हर स्टैक में 48 बुक होनी चाहिए। तो यहाँ कितने स्टैक चाहिए फिर? 336 बाय 48, ये कट गया किससे? 7 से।
तो यहाँ चाहिए 7 स्टैक। फिर यहाँ 240 बाय मैथ की बुक्स के लिए 48, मैथ की बुक्स के लिए चाहिए 5 स्टैक, और साइंस की बुक के लिए 96 बाय 48 चाहिए 2 स्टैक। ठीक है, तो टोटल 7 + 5 + 2, तो 14 स्टैक चाहिए हमें। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहा हूं, आसान दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, सबको बताना है भाई कमेंट करके इन दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर ध्यान से देखिएगा, पार्ट नंबर 3 आप सबको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें PYQ डिस्कस करेंगे HCF और LCM पे जितने भी पूछे गए हैं। ठीक है जी, चलो। और हमारे इस UPSC CSET के मास्टर कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ये लाइव रिवीजन क्लासेज है, कहीं कोई लाइव क्लासेज सोच ले, हमारी सारी क्लासेज रिकॉर्डेड होती है। और सबसे बढ़िया तरीका है भाई, आप अभी 80% का डिस्काउंट का फायदा उठाओ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको मिल जाएगा, और लिंक पे जाकर के जब आप क्लिक करोगे, ठीक है भाई, तो या गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutapp.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे तो ये CSET कोर्सेज। ठीक है, और इस CSET कोर्सेज पे जब आप यहाँ आते हो तो इस पे देखो 80% का डिस्काउंट मिलेगा 12 अगस्त तक। ठीक है भाई, और ये हमारा मास्टर कोर्स का डेमो है, तो यहाँ डेमो क्लास जरूर लगा लेना। इसके बाद इनरोल करने से पहले डेमो लगा के तब इनरोल कर लो, आपका पैसा कीमती है, आपका समय कीमती है। वैसे तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ कोर्स में भी मैथ, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप डेमो वगैरह लगा के प्रॉपर चेक कर लेना। ठीक है, चलो। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताया करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।